और याद रहे, हमें ये सब अंश के सामने करना होगा ताकि उसे भी मोहना की असलियत का पता चल जाए। तुम सब समझ गए हो? यस डैड। लगता है वो लोग आ गए। सबको छुपा दिया ना? यस डैड। चलो। नमस्ते बैदर्शी जी। नमस्ते निशान जी। आइए ना अंदर। हाय, कैसी हो? तुम्हारे लिए। साजना भैया, माफ कीजिएगा निशान जी, आपको ज्यादा वक्त नहीं दिया हमने कुछ तैयारी करने के लिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अंश, तुम वहां नहीं, यहाँ बैठो। अंश को भी वहीं बिठाएंगे ताकि जब हम मोहना पे अटैक करें तब वो अपनी जगह से हिल ना पाए। क्यों? समझा कर अंश, हो सकता है पिया तुझे अपने पास बिठाना चाहती हो, इसलिए कह रही हूँ बैठ जाना। वैसे निशान जी एक बात कहूँ, आप बहुत किस्मत वाले हैं जो आपके घर पिया जैसी बेटी पैदा हो। वैसे भाभी, किस्मत वाले तो हम भी हैं जो पिया हमारे घर की बहू बनने जा रही है। तो आप लोग चाय लेंगे या कॉफी? टॉफी? हम बच्चे थोड़ी जो टॉफी खाएंगे। बताली, कॉफी कॉफी। कॉफी नहीं नहीं, चाय चलेगी, वो भी तुम्हारे हाथ की। मैं अभी ले आती हूँ। पिया दी, चलिए। बेटा, चाय के साथ मिठाई और स्नैक्स भी। ओके डैड। और अंश, सब ठीक है बेटा? वो बात ये है कि शगुन की थाली रोका सेरेमनी के लिए जो है वो अंदर कमरे में पड़ी है, मैं उसे लेकर आ जाता हूँ। 2 मिनट लगेंगे। जी जरूर।
दोनों तैयार हो? यस डैड। इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिलेगा। चलो। ये बेटा अंश को चाय दो। ये आवाज़ें मुझे कहां से सुनाई दे रही थी? तुम वहां नहीं, यहाँ बैठो। हमें चलना होगा। अंश, लेकिन अभी तक रोके की रस्म भी खत्म नहीं हुई, अभी कैसे जा सकते हैं? होगी भी नहीं। चलिए यहाँ से, यहाँ खतरा है। अरे अंश, क्या बोल रहा है तू? मुझे समझने की कोशिश कीजिए और चलिए यहाँ से, चलिए। पिया, पिया, ये तो पाताल गीत की है। माँ जाइए यहाँ से, यहाँ खतरा है। अंश, लेकिन अब चले जाइए माँ। नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकती तुझे छोड़ के। आंटी प्लीज, प्लीज चले जाइए। भाभी, अंश की बात मानिए, कोई वजह होगी। चलो चलो मोना, मोना चलो। आपको जाना होगा, यहाँ पर खतरा है। जाइए, प्लीज जाइए। मोना मेरी कार, चलो चलो। भागिए माँ, भागिए। यहाँ से चलो।
तीर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये तीर तुम्हारे लिए है भी नहीं। माफ कीजिए वेत्री जी, लेकिन मोहना से सच उगलवाने का यही एक तरीका है। कैसा सच? यही कि इसने मेरी पत्नी दिव्या को कहां छुपा के रखा है। लेकिन निशानी, ये कौन सा तरीका है किसी से सच उगलवाने का? मत कीजिए इसे। तुम्हारे पास 1 मिनट है, सिर्फ 1 मिनट। बताओ दिव्या कहां है? आज कुछ करना। मैंने कहा ना आपसे यही एक तरीका है। आप लोग नहीं समझते। एक डायन सच छुपाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, और डायन से सच उगलवाने के लिए हमें भी हद पार करनी पड़ती है। चालीस सेकंड बचे हैं तुम्हारे पास मोना। सोच लो, सच बोलना है या नहीं। मोना, बता देना, क्या जानना चाहते? ये सब सच बता देना। अभी भी वक्त है मोना, बता दे दिव्या कहां है। बताओ, बताओ। 10 सेकंड। हिलना मत वरना तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। हम यहाँ रिश्ता लेकर आए और आप लोग। तुम्हारी माँ कुछ पलों के लिए कैद हुई और तुम इतना तड़प उठे। सोचो मेरी माँ कितने सालों से इसकी कैद में है।
मुझसे वादा किया था, तुम मेरी माँ को ढूंढने में मेरी मदद करोगे। आज से तुम अकेली नहीं हो, तुम कल घर आ जाना, हम कल से ही तुम्हारी माँ को ढूंढना शुरू कर देंगे। मुझे अपना वादा याद है, लेकिन तुम्हारी माँ मेरी माँ की कैद में नहीं है। मेरी माँ ने खुद कहा है मुझसे। और तुमने भरोसा कर लिया इस डायन पर। मैंने भरोसा किया अपनी माँ पर। लेकिन मुझे इस पर भरोसा नहीं है। मैं जानती हूं मेरी माँ इसके कैद में है। आज इसे पता नहीं पड़ेगा कि मेरी माँ कहाँ है। उससे पहले तुम्हें मेरा सामना करना होगा। आज तुम तो क्या, भगवान भी मेरे सामने आ जाए तो मेरा फैसला नहीं बदलने वाला। तो ठीक है, तुम वो करो जो तुम्हें करना है, मैं वो करूंगा जो मुझे करना चाहिए। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? बस करो, पागल हो गए हो क्या? पिया, मैं जानती हूँ तुम अपनी माँ को ढूंढने के लिए ये सब कर रही हो, लेकिन तुम एक दैविक हो। तुम्हारे एक बार से अंश की जान जा सकती है पिया। सॉरी आंटी जी, लेकिन इस वक्त मैं एक रेवावंशी हूं जो दूसरी रेवावंशी को ढूंढने की कोशिश कर रही है। और मेरे रास्ते में जो भी आएगा मुझे उससे अपने रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। निशान जी, समझाइए ना पिया को, रोकिए उसे। तो यही बात अब मोना को क्यों नहीं समझाते? अगर ये दिव्या का पता बता देगी तो बात यहीं खत्म हो जाएगी। मोना, बता क्यों नहीं देती जो इन्हें जानना है? तेरी ये जिद अंश की जान ले लेगी। मोना, भगवान के लिए बता दे, क्या सच है? बता दे। ये ऐसे नहीं मानेगी। मैं बताती हूँ। मुझे पता है दिव्या कहाँ है। लेकिन आपने तो कहा था कि आप। मैंने कहा था 18 साल पहले मैंने दिव्या को कैद नहीं किया था। ये कभी नहीं कहा कि मुझे पता नहीं दिव्या कहाँ है। बताओ कहाँ है दिव्या? यही इसी घर में। यही? ये भगवान, ये क्या जगह है? ऐसे लग रहा है किसी मुर्दा घर में आए हैं। भाभी, ये वो काली शक्तियां हैं जिन्हें दिव्या और मैंने पकड़ के रखा है। इन्हें मारा नहीं जा सकता, इसलिए दिव्या और मैंने इन्हें कैद करके यहाँ रखा हुआ है। डैड, ये हमें यहाँ क्यों लेके आई है? कहीं ये कोई इसकी साजिश तो नहीं? सच सच बता दो मोना, क्यों लाई हो तुम हमें यहाँ? क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि दिव्या यहाँ पर नहीं हो सकती। जरा पीछे मुड़ के तो देखिए। दिव्या,
साल की शुरुआत हो गई है। आप जानती थी, फिर भी आपने नहीं बताया। क्यों? पिया बेचारी अपनी माँ के लिए तड़प रही थी। क्या क्या खतरे नहीं उठाए उसने अपनी माँ को ढूंढने के लिए, फिर भी आपने नहीं बताया। ऊपर से आपने मुझसे झूठ बोला। मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला अंश। तुमने पूछा कि 18 साल पहले मैंने पिया की माँ को कैद किया था, तो मैंने कहा नहीं, और यही सच है। एक सच ये भी है कि आपने मुझे पूरा सच नहीं बताया। आपके सामने मैं पिया के पीछे उसकी माँ को ढूंढने गया था। मैं भी देखता मुझे कौन ढूंढता है। फिर भी आपने नहीं बताया कि आप जानती है कि पिया की माँ कहाँ है। कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें राज ही रहने देना चाहिए। मैं तुम्हें नहीं बता पाई क्योंकि उसके पीछे वजह थी। दिव्या, लेटी रहो ना, तुम्हें आराम की जरूरत है। इतने सालों से आराम ही तो कर रही थी। और मैं तब से आपको ढूंढ रही हूँ माँ। पिया, मुझे लगा था कि तुम नहीं। बहुत दर्द सहे हैं हम सब ने उसकी वजह से। अब बदला लेने का वक्त आ गया है। हमें यहाँ से चलना चाहिए। अभी? हाँ। मोना, अभी कैसे जा सकते हैं? एक बार दिव्या से मिल तो ले। हाँ, निशान जी को बिना बताए जाना अच्छा थोड़ी लगेगा। तुम लोगों को जो करना है करो, लेकिन मैं और अंश अभी जा रहे हैं। चलो अंश। मोना, मोना मेरी बात। दिव्या, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में कदम रखने की? हाँ, और आप लोग एक टायन को लेकर मेरे घर में चले आए। मैं जानती हूँ दिव्या, इस वक्त तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे, लेकिन अब पुरानी बातों को दोहराने का ना तो कोई फायदा है ना कोई मतलब। और रही बात मेरे यहाँ आने की, तो मैं अपने बेटे के लिए तुम्हारी बेटी पिया का हाथ मांगने आई हूँ। तुम्हारे बेटे की शादी हीरी बेटी के साथ? वेदश्री, तुमने सोचा भी कैसे कि मैं अपनी बेटी की शादी टायन के बेटे के साथ कराऊंगी? और आप मान गए? ये जानते हुए कि ये एक डायन है, आप इसकी बातों में आ गए? दिव्या, पर मैं तुम्हारी बातों में आने वाली नहीं हूं। मैं वही करूंगी जो एक रीवा वंशी को करना चाहिए। दिव्या, मेरी बात सुनो। ये बात तुम्हारी या मेरी नहीं, बात हमारी बच्चों की खुशी की है। अच्छा, और एक टायन कब से दूसरों की खुशी के बारे में सोचने लगी? हाँ, भले मैं एक डायन हूँ, लेकिन मैं एक माँ भी हूँ। और मैं भी पिया की माँ हूँ। और मैं अपनी बेटी की शादी
तुम्हारे बेटे के साथ कभी नहीं होने दूंगी। ऐसा क्यों बोल रही हो दिव्या? तुम जानती हो अंश एक दावंश, और दैविक और दावंश को अलग नहीं किया जा सकता। अलग होने की बात तो तब होगी ना वेदश्री, जब दावंश और दैविक मिलेंगे। पर मैं ये रिश्ता होने ही नहीं दूंगी, चाहे उसके लिए ये डायन मेरे पैरों पर गिरकर इस रिश्ते की भीख क्यों ना मांग ले। ये बात तुम्हें नहीं, मुझे बोलने चाहिए थी। 18 साल पहले तुमने मुझे पत्थर बना के कैद किया था। लेकिन फिर भी मैं सब कुछ भुला के मेरे बेटे की खुशी के लिए यहाँ आई हूँ। जब मैं सब भुला सकती हूँ तो तुम क्यों नहीं भूल सकती? नहीं भूल सकती मैं, नहीं भूल सकती कि तुम एक डायन हो। नहीं भूल सकती कि पीठ पर वार करना तुम्हारी फितरत है। और तेरी फितरत? बस करो तुम दोनों। क्यों अपनी दुश्मनी की आग में अपने बच्चों की खुशियों को जला रही हो? अंश और पिया अलग नहीं होंगे, मैं उन्हें अलग नहीं होने दूंगी। मैं कल इन दोनों की शादी करवा रही। अगर तुम दोनों अपने बच्चों को आशीर्वाद देना चाहती हो तो शादी में आ सकती हो, लेकिन अगर तुम दोनों को दुश्मनी ही निभानी है तो शादी में आने की भी कोई जरूरत नहीं। चलो। 1 मिनट छुटकी। छुटकी बिल्कुल सही कह रही है दिव्या। अंश और पिया एक दूसरे के लिए बने हैं। क्या हम दोनों अपने बच्चों की खुशी के लिए ये दुश्मनी नहीं भूल सकते? क्या हम इतने खुदगर्ज हैं कि अपने बच्चों को आशीर्वाद देने के बजाय उन्हें दुख देंगे? मान जाओ दिव्या, मेरे लिए ना सही, मेरे बेटे के लिए ना सही, कम से कम अपनी बेटी पिया के लिए मान जाओ। हाँ बोल दो। मान जाओ दिव्या। अगर पिया की खुशी अंश के साथ है तो ठीक है, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। मिठाई आई क्या? बड़ी माँ। हाँ। भाई किधर है? भाई बताया तो था ऋषि। अंश बेटा सुन, पंडित जी ने कहा है तुझे तालाब में जाकर पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए जल अर्पण क्रिया करनी है। इससे शादी से पहले तुझे उनका आशीर्वाद मिल जाएगा। ये ले। माँ ये आज करना जरूरी है। हाँ, बल्कि तुझे अभी जाना है। जल्दी से जा और जल्दी से वापस आ।
अच्छा बताओ, आज मैं अच्छी लग रही हूँ ना? नहीं, बहुत अच्छी लग रही हो। नमस्कार। नमस्ते। कितनी प्यारी लग रही है। भगवान करे तुझे किसी की नजर ना लगे। निशान जी, दिव्या कहाँ है? वो बस आती ही होगी। दरअसल शगुन की थाली तैयार करने के लिए रुक गई थी। बेटी की शादी है तो रस्मों रिवाज में कोई कमी नहीं रखना चाहती थी। चलो 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 चलो। मैं क्या कह रही थी काजल, मम्मी ने नहीं कहा था कि वो खास वाली कुछ मिठाई लाई है, तो हम दोनों वो चख के आते हैं। हाँ? कौन सी मिठाई? आई डोंट लाइक मिठाई। चल ना लेके सावित्री, चल नेहा, चल नेहा। पिया,
साजना इश्क की बातें बुरी दिखती नहीं, इसमें दुश्वारियां कांटे लगे हैं फूल से, शबनम सी लगती है चिंगारियां, शोलों को फूलों में ढल जाने दो, तन्हाइयों में फिर यूं मुलाकात हो न हो, मुलाकात हो न हो। अंश कहाँ चला गया? मेरे साथ नहीं नाचोगी? अब तक नाराज हो मुझसे बेटा? मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है, बहुत रुलाया है। उस सब के लिए मैं तुमसे माफी मुझसे माफी मत मांगी, आप मुझसे बड़ी हैं। इसका मतलब तुमने मुझे माफ कर दिया? अब तो मेरे साथ नाचोगी ना? शायद मेरा वहम है।